घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। 7.1 वनोन्मूलन एवं इसके कारण। हमारी पृथ्वी पर विविध प्रकार के जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए जरूरी होते हैं। पृथ्वी पर आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का तात्पर्य है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। कारखानों एवं घरों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, भीषण सूखा एवं दावानल भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। 7.2 वनोन्मूलन के परिणाम। वनोन्मूलन के परिणाम याद करने की कोशिश की। उन्हें याद है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर पर ताप में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। भौम जल स्तर भी नीचे गिर जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक संतुलन भी बहुत अधिक प्रभावित होता है। प्रमोद अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की कटाई इसी दर से अनवरत कटाई चलती रही तो भूमि की उर्वरता एवं वर्षा में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त सूखे तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्मरण कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन संश्लेषित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का तात्पर्य है कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का अवशोषित कर लेती है। अंत इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण विश्व उष्ण होता है। पृथ्वी का ताप बढ़ने के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा की दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। इसका क्वेश्चन भी बन सकता है, सूखा किसे कहते हैं, और ये इसका आंसर भी बन सकता है। मृदा के गुणों में बदलाव आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी स्थान की मृदा में भौतिक गुणों पर वनस्पति और वृक्षारोपण का प्रभाव पड़ता है। पिछली कक्षा में स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने के कारण मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी सतह होने के कारण मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी सतह को हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है तथा इसकी उर्वरक शक्ति भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्तर में बदलनी शुरू हो जाती है। यह मरुस्थलीकरण कहलाता है। ये अगला क्वेश्चन बनता है, मरुस्थलीकरण क्या कहलाता है। ये यहाँ से धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्तर में बदलनी शुरू हो जाती है, यह मरुस्थलीकरण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, वनोन्मूलन के कारण मृदा की जल धारणा क्षमता तथा भूमि की ऊपरी परत से जल के नीचे की ओर अंत संवरण पर भी
विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे गठन, पोषक तत्व आदि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पादन प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की एक सूची तैयार कीजिए। यदि हम वृक्षों की लगातार इसी दर से कटाई करते रहे तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा। 7.3 वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के बाद बूजो पहली चिंतित थे। वे प्रमोद अहमद के पास गए तथा उन्होंने उनसे पूछा कि वन प्राणियों एवं वन को कैसे बचाया जा सकता है। प्रमोद अहमद ने बूजो पहली एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पंचमंडी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के जंतु एवं पौधे निचले पश्चिम घाट एवं उत्तरी हिमाचल की शिखराओं के समान हैं। प्रमोद अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों से अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री राम सिंह से जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गनिर्देशन करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक हिस्सा है। जैसे कि जैव मंडल पृथ्वी पर का वह भाग है जिसमें सजीव मिलते हैं अथवा जो जीवन यापन के लिए योग्य स्थान है। जैव विविधता के तात्पर्य है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार जीवों को प्रजातियां अनेक परंपरागत संबंध एवं पर्यावरण के साथ उनका संबंध। राम सिंह जी ने बच्चों को बताया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अलावा सरकारी एजेंसियां भी वन्य जंतुओं एवं वनों की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए विधियां, नियम और नीतियां बनाती है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य, जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र इत्यादि जंतु और पौधों के लिए सुरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। इसे वीडियो को बार बार सुनो और समझो। जो ना समझ में हमें से पूछ सकते हो।